नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एम्स की कि आखिर इसका खलनायक कौन है। किसने दरभंगा एम्स के काम को रुकवा दिया? क्या वो दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ही तो नहीं है? क्योंकि बड़ा सवाल उठ रहा है। जो बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा हैं, उन्होंने एक इशारतन कह दिया है कि दिल्ली में कैंप करके एक बड़े नेता बीजेपी के उन्होंने इस काम को रुकवा दिया। तो दिल्ली में कैंप करने का मतलब यह है कि ये इशारा कहीं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पर तो नहीं है, क्योंकि वही लगातार दिल्ली जा रहे थे। तो कहीं इन्होंने ही क्रेडिट के चक्कर में तो दरभंगा एम्स का काम नहीं रुकवा दिया, ये इशारा किया है। और एक न्यूज़ पोर्टल को, यानी कि एक डिजिटल मीडिया मिथिला मिरर को दिए इंटरव्यू में संजय कुमार झा ने साफ साफ संकेत दिया कि बीजेपी का एक नेता जो है वो कैंप करके दिल्ली में उसने इस काम को रुकवा दिया। आपको पिछले दिनों बता दें, लगातार गोपाल जी ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री से मिल रहे थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। तो हालांकि संजय कुमार झा ने खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बात अपनी कह गए। और उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि केंद्र सरकार किस तरह से जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को रुकवा रही है, जबकि बिहार सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ज़मीन आवंटित कर दी गई, पैसे आवंटित किए गए और यहाँ तक कि टेंडर भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर केंद्र सरकार ने भांजी मार दी। माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में जा करके खुद स्पॉट पर देख करके और जमीन तय किए। उसके बाद कैबिनेट से पास करके 300 करोड़ रुपया दे दिया गया, टेंडर कर दिया गया 8 पैकेज का, कि उसका मिट्टी भरे और दीवार दे दिया जाएगा। भारत सरकार की टीम आई और उस टीम ने जो पत्रकारों को कहा कि बिल्कुल सही जगह है, वो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कभी जाते होंगे मुजफ्फरपुर से पूर्णिया के तरफ, उसके ऊपर है। उसके बाद पता नहीं भारत सरकार को क्या हुआ, कभी उसको रोक के बैठा हुआ है। इसलिए वो तो तय है, आगे कुछ नया और बनना होगा तो अलग बात है। तो सवाल यह है कि जो ज़मीन गहराई की बात की जा रही है सड़क से नीचे, तो इस सड़क से नीचे तमाम ज़मीन होती है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और जिस केंद्रीय टीम की बात हो रही थी, केंद्रीय टीम आई थी, वो इसको पसंद आई थी टीम को ये ज़मीन, उसको ये रुकवा दिया गया ऐन वक्त पर। तो ये क्रेडिट का चक्कर है केंद्र सरकार और बिहार सरकार, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि लगातार संजय कुमार झा कह रहे थे कि नीतीश कुमार की वजह से दरभंगा में एम्स बन रहा है, कहीं इसी का खामियाजा तो नहीं भुगता दरभंगा ने कि एम्स अब तक नहीं मिला। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो माधवानंद कर है, जो डायरेक्टर है दरभंगा एम्स के, वो यहाँ नहीं है, उनके ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। लेकिन जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनकी हालत देखिए। दरभंगा आयुक्त कार्यालय के निचले तल पर 5 कमरों में 10 कर्मचारी दिन भर खाली बैठे रहते हैं और उन्हें जो है कोई काम नहीं उनके पास, सिवाय कभी कभार कुछ चिट्ठियाँ आ जाती है उसके जवाब देने के। और सभी कर्मचारी प्रस्तावित दरभंगा एम्स के स्टाफ हैं और अगस्त 2022 से इसी तरह बैठ करके समय काट रहे हैं। और पिछले साल एम्स के लिए जो कार्यकारी निदेशक माधवानंद कर की भी नियुक्ति हो गई थी, मगर उनके ऑफिस पर भी ताला लटका हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि कार्यकारी निदेशक के अलावा दरभंगा एम्स के लिए उप निदेशक, वित्तीय सलाहकार और अभियंता समेत 7 पद स्वीकृत हो चुके हैं। और उप निदेशक पद की भर्ती के लिए बाकायदा विज्ञापन भी निकल चुका था। आपको बता दें कि बिहार के अलावा जिन 5 राज्यों में एम्स की घोषणा हुई थी, वहां पर सभी जगह पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 3 जगहों पर कैंपस का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि 2 में कार्य जारी है। इसके अलावा आपको बता दें 2017 में केंद्र सरकार ने 2 और राज्य झारखंड और गुजरात में भी एम्स शुरू करने की घोषणा की थी और वहां भी एम्स शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से इसमें अगर देखा जाए दरभंगा एम्स के कसूरवार में, तो नीतीश कुमार भी कम कसूरवार नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने डीएमसीएच में काफ़ी वक्त बर्बाद करवाया, वहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ पर काम शुरू कराने की कोशिश की। और अब जब नई ज़मीन दी जा रही है तो केंद्र सरकार उसमें रोड़े अटका रही है, इसलिए क्योंकि क्रेडिट कहीं कि नीतीश कुमार को न चला जाए। और इसमें अगर ये सच्चाई है कि सांसद गोपाल जी ठाकुर का हाथ है अगर इसे रुकवाने में, तो प्रधानमंत्री मोदी की अब जिम्मेदारी है कि उसे आगे कैसे बढ़ाना है। और ये जो क्रेडिट का चक्कर है नीतीश कुमार और मोदी के बीच में, ये देखना होगा कि इस चक्कर में कहीं दरभंगा एम्स का काम और डिले ना हो जाए। आपको बता दें पिछले दिनों एम्स को लेकर के समीक्षा बैठक की थी प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री के ही अब हाथ में है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जाते हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। तो दरभंगा एम्स का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, खलनायक कौन है, इसका साफ साफ तो सामने मामला नहीं आ सका है। लेकिन
संजय झा जो संकेत दे रहे हैं, या जो मिथिला मिरर जो डिजिटल चैनल है उसको जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो कहा है कि एक नेता है वो दिल्ली में जाके कैंप करते हैं, वो उनकी वजह से ही मामला जो है वो लटक गया और उन्होंने काम को रुकवा दिया। ये लिटरली उन्होंने कहा। तो ये बहुत गंभीर आरोप है और वो नेता कौन है ये तो सामने नहीं आ सका, लेकिन उनका साफ साफ इशारा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पर ही है। अब देखना होगा गोपाल जी ठाकुर इन आरोपों का जवाब किस तरह से देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन सब रस्साकशी उठापटक में मिथिला की जनता का क्या कसूर है, उन्हें क्यों सज़ा दी जा रही है, उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।